अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं सोशल टीवी। दोस्तों, क्या डैनियल ब्रायन का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है? और अगर उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है तो वो आगे किस कंपनी के साथ साइन कर सकते हैं? इसके अलावा 2021 का मनी इन द बैंक कौन जीत सकता है, उसके बैटिंग ओड्स सामने आ चुके हैं। और द फील्ड और टीम RK Bro का फ्यूचर क्या होगा, हम इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा पहले सऊदी अरेबियन रेसलर मंसूर के बारे में भी बात करेंगे, जो कि मंडे नाइट रॉ पर आ चुके हैं। तो ये सारी अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस भी देखने को मिल सकें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीम RK Bro के बारे में। तो रैंडी ओटन और रिडल पिछले कुछ हफ्तों से एक टैग टीम में काम कर रहे हैं जिसे RK Bro कहा जा रहा है और दोनों रेसलर्स एज अ टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इनिशियली WWE की इस टीम में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब PW इनसाइडर की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक WWE RK Bro टीम को एक बड़ा पुश देने वाली है और दोनों रेसलर्स एक लंबे अरसे तक आपको इस टीम में दिखाई दे सकते हैं और इन्हें एक टैग टीम टाइटल अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। और क्योंकि AJ स्टाइल एंड ओमोस चैंपियन है, इसलिए रिडल और रैंडी ओटन उनके लिए एक अच्छे ओपोनेंट साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या रैंडी ओटन और रिडल को अलग-अलग रेसलिंग करनी चाहिए या इन्हें एक टीम में परफॉर्म करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं द फील्ड के बारे में, जो कि रेसलमेनिया के बाद हमें सिर्फ एक ही रॉ के शो में दिखाई दिए और उसके बाद से अब तक वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आखिर क्यों वो शो पर नहीं आ रहे? तो एक रिपोर्ट के मुताबिक WWE के पास अभी द फील्ड के लिए कोई प्लान्स नहीं है और ना ही उनके लिए कोई ओपोनेंट प्लान किया गया है जिसके साथ वो फ्यूड करें। यही वजह है कि वो WWE के शो से मिसिंग हैं। दोस्तों, आपके ख्याल में द फील्ड की फ्यूड किसके साथ होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अब बात करते हैं मंसूर के बारे में, जिन्होंने WWE रॉ में डेब्यू करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि वो पहले सऊदी अरेबियन रेसलर हैं जो कि WWE के मेन रोस्टर पर आए हैं। और इनकी एंट्रेंस भी काफी अच्छी थी, जहां उनके थीम में सऊदी अरेबियन फ्लैग भी था और स्पेशली उनकी ये स्लाइड काफी चिलिंग थी। दोस्तों, उनका शीमस के साथ मैच हुआ, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हार गए और इस मैच की एंडिंग के साथ साथ उनकी एक स्ट्रीक भी एंड हो गई, क्योंकि वो इससे पहले 49 मैचेस जीते थे और 49 मैचेस लगातार जीतने के बाद उनका ये पहला लॉस था। दोस्तों, WWE के टॉप सुपरस्टार ट्रिपल एच की मंसूर से काफी एक्सपेक्टेशंस हैं और वो मंसूर को एक बड़ा सुपरस्टार बनते देखना चाहते हैं। दोस्तों, आप सऊदी अरेबियन रेसलर मंसूर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अब बात करते हैं मनी इन द बैंक 2021 के बारे में, जो कि होने वाला है 20 जून को। और हर बार की तरह इस बार भी फैंस में मनी इन द बैंक के लिए काफी हाइप है, स्पेशली मेंस लैडर मैच के लिए कि कौन सा रेसलर इस बार मिस्टर मनी इन द बैंक बनेगा। तो मनी इन द बैंक 2021 के बैटिंग ओड्स रिलीज हो चुके हैं, जिनमें टॉप पर नाम है बिग ई और सुजारो का। और करंट बैटिंग ओड्स के हिसाब से बिग ई या सुजारो, इन दोनों में से कोई एक मनी इन द बैंक जीत सकता है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई बिग ई या सुजारो में से कोई एक मनी इन द बैंक जीतेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि है डैनियल ब्रायन से रिलेटेड। तो रिसेंटली फाइटफुल पैट्रियन की तरफ से एक रिपोर्ट आई जिसमें लिखा था कि डैनियल ब्रायन का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और इस रिपोर्ट को बाद में रेसलिंग ऑब्जर्वर के डेव मेल्ट्जर ने कंफर्म भी किया। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया कि डैनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे को ही एक्सपायर हो गया था, जिस दिन उनका रोमन रेंज के साथ मैच हुआ था और अब वो एक फ्री एजेंट बन चुके हैं। तो क्या डैनियल ब्रायन WWE छोड़कर जा सकते हैं? तो हाँ, इसकी एक पॉसिबिलिटी जरूर है, क्योंकि डैनियल ब्रायन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि वो WWE के साथ साथ दूसरी कंपनियों में भी रेसलिंग करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो WWE उन्हें शायद ही परमिशन दे कि वो WWE में रेसलिंग करते हुए किसी और प्रमोशन में भी रेसलिंग करें, क्योंकि डेव मेल्ट्जर ने इस सिचुएशन पर रिपोर्ट देते हुए कहा है कि WWE इज पुशिंग हार्ड टू साइन डैनियल ब्रायन टू अ न्यू डील सूनर रादर देन लेटर। यानी WWE जितना जल्दी हो सके डैनियल ब्रायन से एक नई डील साइन करना चाहती है, लेकिन अभी तक डैनियल ब्रायन का इस पर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या डैनियल ब्रायन WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या वो किसी और कंपनी में जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी मजीद वीडियोस भी देख सकें।